प्लूटो को दुनिया सालों से एक प्लैनेट के तौर पर जानती थी, लेकिन 25 अगस्त 2006 के दिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग में प्लूटो से सियारे का दर्जा छीन लिया गया और इसे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की लिस्ट में से निकालकर एक स्मॉल प्लैनेट या यूं कह लें कि एक ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दे दिया गया। सवाल ये आता है कि आखिर क्यों प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से निकालकर एक ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया। इसकी सच्चाई ये है कि एक ऑब्जेक्ट को प्लैनेट का दर्जा उसी सूरत में दिया जाता है जब वो 3 सूलों पर पूरा उतर रहा हो। इन 3 सूलों में से पहला ये है कि प्लैनेट का इतना मास होना चाहिए कि वो खुद को गोल रख सके और एक ऑर्बिट में घूमता रहे, और ये सूल प्लूटो भी पूरा करता है। दूसरा ये कि वो अपने सितारे के गिर्द चक्कर लगाता हो। प्लूटो भी अपने सितारे यानी कि सोलर सिस्टम के महाराजा सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है। दूसरा असूल भी प्लूटो फॉलो करता है, लेकिन तीसरे सूल पर प्लूटो पूरा नहीं उतरता। वो सूल ये है कि कोई भी गोल ऑब्जेक्ट जो सूरज का चक्कर लगाता है, इसे अपना रास्ता साफ रखना होता है। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट के पास इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द शहाबे साकब वगैरह को अपने मदार के अंदर खींच ले, लेकिन प्लूटो ऐसा नहीं कर सकता। वो खुद सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हुए 20 साल के लिए नेपच्यून के मदार के अंदर चला जाता है। सिर्फ इस एक सूल को फॉलो ना करने की वजह से प्लूटो से प्लैनेट का दर्जा छीन लिया गया। इसी वजह से आज भी साइंसदानों के दरमियान ये एक कॉन्स्पायरेसी टॉपिक है।